हेलो फ्रेंड्स। आज का हम पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ प्रीपोजिशन दे रखी हैं, फिक्स प्रीपोजिशन जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट है इन ऑर्डर टू, इसका अर्थ होता है ताकि। इन कोर्स ऑफ, इसका मीनिंग होता है इन द मीनिंग के दौरान। ऑन बिहाफ ऑफ, के स्थान पर। एग्रीएबली टू, के अनुसरण में। बाय मीन्स ऑफ, के सहायता से। फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते। इन फेवर ऑफ, के पक्ष में। इन ल्यू ऑफ, के बदले में। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। इन रिलेशन टू, के संबंध में। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। इनमें फिक्स होती है, हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा इन ऑर्डर, इसके बाद में हमें फिक्स प्रीपोजिशन बढ़ने के लिए बोलेगा, तो हमें फिक्स प्रीपोजिशन इसके साथ टू आती है तो वो टू ही बढ़नी है। चलो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है द प्लस लैंग्वेज नेम, इसका मीनिंग है वहाँ के लोग। तो हम इसमें कुछ देखते हैं। अगर द प्लस लैंग्वेज नेम है तो हम द का यूज कर लेते हैं, और हम इसका इसी में दूसरा पार्ट है नो आर्टिकल आएगा। अगर लैंग्वेज नेम है तो उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर हमें दे रखा है भाई लैंग्वेज नेम और उसके आगे लैंग्वेज वर्ड का हमें दे रखा है, तो हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया गया है जो कि राइट है। फिर हम नेक्स्ट रूल लेते हैं द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश स्पीक इंग्लिश के आगे किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश पार्टिकल बताई जा रही है। चलो हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। मैं आपका बिना टाइम बर्बाद किए आपको रूल सेंड भेज रहा हूँ। कृपया आप अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर हमारा नेक्स्ट रूल है द प्लस ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्वाइस नेक्स्ट लास्ट कुछ भी। एंड प्लस द प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस नाउन। नाउन यहाँ पर कैसे होगी, सिंगुलर होगी, ध्यान रखना। दो जगह अगर नाउन की जगह द आता तो हम नाउन प्लूरल लेते हैं, लेकिन ऑर्डिनल नंबर के आगे द यूज हो रहा है तो हम नाउन सिंगुलर लेंगे। कृपया आपको नए दिख रहा हो तो आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुन सकते हैं अच्छे से। फिर हम इसी में दूसरा देखते हैं, इसका पार्ट दूसरा देखते हैं द प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस एंड प्लस कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। फिर ऑर्डिनल नंबर एक दे रखा है तो हम उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट। फिर हम कुछ प्रीपोजिशन हैं जो हम उनको बढ़ते टाइम प्रीपोजिशन लगाते टाइम गलत कर देते हैं, जो आप इन प्रीपोजिशन को अच्छे से याद कर लेना। ऑन, इसका ऑलवेज टच मतलब हमेशा जैसे हमारी कोई किताब है जो टेबल के ऊपर रखी है तो हम बोलते हैं उसको माई बुक इज ऑन द टेबल। फिर इसी में अपॉन, टच, कभी स्पष्ट करती है तो कभी स्पष्ट नहीं करती। मतलब ए कैट, द कैट जम्प्ड इनटू द टेबल, तो वो मोशन के अर्थ में बताने के लिए हम यहाँ पर द टच, यहाँ पर हम अपॉन का यूज करते हैं। फिर एबोव, जो कि हमारे ऊपर फिक्स रहती है और वो गति में भी रहती है, उसके लिए हम एबोव का यूज करते हैं। ओवर, जो गति में भी रहती है और हमारे ऊपर ही एक जगह कांस्टेंट रहकर गति करती है, जैसे द फैन ओवर इज माई हेड। तो यहाँ पर ओवर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, यानी अब मेरी जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो अब यहाँ पर ऑन के ऊपर स्पर्श कर रहा है तो ऑन का यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है देयर इज ए फैन अबव माई ओवर माई हेड।
यानी फैन तो कांस्टेंट है पर लेकिन वो गति कर रहा है, उसको हम घूर्णन गति बोलते हैं। आप शायद जानते भी होंगे, जो एक्स ग्रुप के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, वो तो अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है द डॉग स्प्रेइंग अपॉन द टेबल। तो यहाँ पर स्प्रेइंग का अर्थ मोशन के लिए किया गया है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। मतलब ये गतिहीन करती रहती है, फ्लाइट एक जगह तो आसमान में रुकेगी नहीं और वो तो गति करेगी, इसके लिए हम अबव का यूज करते हैं। चलो हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है प्रीपोजिशन अबाउट को कैसे यूज किया जाता है। तो अबाउट का मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है के बारे में, अबाउट का अर्थ लगभग भी होता है, अबाउट टू वाला है या वाली है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इट इज़ अबाउट टू रेन। तो यहाँ पर बताया गया है कि बरसात होने वाली है या वाला है के लिए हम अबाउट टू का यूज। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम के लिए के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है तो हम अबाउट का यूज करते हैं। ही इज अबाउट 30 ईयर्स, मतलब वो लगभग 30 साल का हो चुका है, उसके लिए हम अबाउट का यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एक रूल है ओप। एक एफ आ रहा है, मतलब इसके लिए रिलेशन वर्ड के लिए ये ओप का यूज किया जाता है। ओ डबल एफ आ रहे हैं तो हम सेपरेशन, मतलब अलगाव विलगाव, अलग होने सेपरेट होने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, यू आर द स्टूडेंट ऑफ मनीष सर। तो यहाँ पर आप रिलेशन में हैं, किसके, मनीष सर के रिलेशन में है, तो योग का यूज किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रूल है फर्स्ट। इसके लिए हम पहले से या पोजीशन स्थिति को बताने के लिए हम फर्स्ट का यूज करते हैं। फॉरमोस्ट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम वरीयता देते हैं, उसके लिए फॉरमोस्ट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, माई फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू पे अटेंशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को वरीयता दी जा रही है उसकी नौकरी के बारे में, पे के बारे में, तो हम यहाँ पर फॉरमोस्ट का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है एल्डर, जिसमें एक ही परिवार के बीच तुलना हो, मतलब खून के रिश्ते में बड़े हों, तो हम कंपेरेटिव में तो एल्डर का यूज करते हैं, और हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो एल्डेस्ट का यूज करते हैं, और हम इसके साथ टू का यूज करते हैं। और ओल्डेस्ट में अंतर यही है कि अलग अलग परिवार के लिए, मतलब वो खून के रिश्ते में नहीं है, हमारे खून के रिश्ते में नहीं है, उसके लिए हम ओल्डर का यूज करते हैं, ओल्डर, और सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, और इसके बाद में हमेशा देन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, माई ब्रदर एल्डर टू मी। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो हम एल्डर टू का यूज करते हैं। सो गाइस, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जिन भी भाइयों को वीडियो अच्छा लगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी आने वाले दिनों में अच्छी एक गवर्नमेंट जॉब पाएँ। चलो चलो हम मिलते हैं अपने पार्ट नंबर 7 में।